हाँ तो बच्चों, हम पहले के वीडियो में क्या पढ़े थे? चाउतान और कौन बोल्लरी साथ में कहाँ जाते हैं? उसके पापा के साथ उनके घर जाते हैं। किसके घर? चाउतान के घर जाते हैं। चाउतान के घर जाते हैं। फिर क्या हुआ था? उसके घर में जैसे ही गए, वो उनके पापा तभी घर साफ कर रहे होते हैं। तभी इनको जैसे देख लेते हैं, मेहमान को बुला लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको खाने के लिए अपना हाथ का बना हुआ कुछ एक रेसिपी देते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी था। बोल्लरी और उसके पापा और चाउतान, उसके मम्मी जी सभी बैठे थे। और तभी क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग का भीड़ जमा हुआ था और वो रास्ते में क्या उठाकर एक मूर्ति को उठाकर लेकर जा रहे थे और सभी लोग नाच रहे थे कि नहीं? नाच रहे थे। फिर आगे क्या हुआ बोल रहा था मैं, तो चलो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। नाच रहे होते हैं, देखिए। जैसे बोल्लोरी ने क्या किया? चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो बच्चों, बोल्लोरी ने किससे पूछा? फिर चाउतान से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। देखो ये लोग कहाँ जा रहे हैं जो इतने खुश दिख रहे हैं? बताओ तो मेरे को, बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? फिर चाउतान ने बताया, कभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोग ने नदी किनारे एक मंदिर बनाया है। देखो बच्चों, क्या कहा है उसने? चाउतान ने बताया कि अभी 1-2 दिन पहले, मतलब ये 1-2 दिन हो रहा है, हमारे गांव के लोग ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। कहाँ से लाए हैं? बौद्ध विहार से बच्चों। ये लोग भगवान की क्या लाए हैं? भगवान बुद्ध जी का मूर्ति और उनके शिष्यों का मूर्ति ले आए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे गांव में क्या बना है? एक मंदिर बना है नदी के किनारे, और उसके पास क्या ले जा रहे हैं? ये लोग मूर्ति ले जा रहे हैं। बौद्ध विहार से लेकर आए हैं भगवान बुद्ध का मूर्ति और उनके शिष्यों का, तो इसको लेके जा रहे हैं वहीं पे। तो ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। देखो बच्चों, ये जो मूर्तियां लेके जा रहे हैं वो मूर्तियां कितने दिन तक रहेगी बच्चों? 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक। कहाँ रहेगी? वो मंदिर में रहेगी। मैं बोला था आपको, हाँ 3 दिन तो त्योहार होता है। तो लोग 3 दिन तक इसको रखेंगे, वो मूर्तियां को। फिर गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगी। देखो बच्चों, 3 दिन तक वो लोग क्या करेंगे? गांव के लोग, गांव में जितने भी लोग हैं, सभी लोग कहाँ जाएंगे? वही नदी किनारे मंदिर के पास, जहां वो लोग नया मंदिर बनाए हैं। तो उधर पर जाकर वो लोग क्या करेंगे? प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे। जैसे हम लोग शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पर पानी डालते हैं और उसके बाद खीर डालते हैं कि नहीं? वो लोग भी इनके बुद्ध जी के ऊपर क्या करेंगे? पूजा करेंगे और उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे। फिर क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में क्या सम्मिलित हो सकते हैं? देखो बच्चों, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? बोले कहाँ? बोल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही ये बात सुना तो बोल्लरी ने फटक से पूछ लिया, क्या हम लोग भी ये सभा में शामिल हो सकते हैं? वो जैसे जा रहे हैं, हम भी क्या उनके साथ जा सकते हैं? बोल्लरी के पिताजी ने कहा, हाँ बच्चों, अवश्य चलिए ना, चलिए, अवश्य चलिए, हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चलो हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। और क्या? चाउतान के पिताजी बोले, सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। देखो बच्चों, चाउतान के पिताजी और उनके मामा, उनके बेटी, सभी लोग मिलकर क्या हो गए? जितने भी उनके रिश्तेदार आए थे, उनके किसके? चाउतान के मम्मी भी सभी मिलकर कहाँ गए? सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। फिर शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। फिर सभा में क्या हुआ बच्चों? नाच रहे हैं, गा रहे थे, बजा रहे थे और कितने खुशी में कूदकर, उछल कूद करके, डांस करके चलते जा रहे थे। फिर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उनकी क्या था? प्रसन्नता का मतलब इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे कि उसका कोई ठिकाना नहीं था बच्चों।
बहुत ही खुश दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। देखो बच्चों, शोभा यात्रा क्या हुआ? शोभा यात्रा थोड़ी देर में मंदिर के पास पहुंची। जो मंदिर बनाए थे वो लोग वहीं पे पहुंच गई उनका क्या, शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। फिर मंदिर की जालीदार दीवार ये बांस की क्या खोपचियों से बनी हुई थी। देखो बच्चों, मंदिर की जाली दीवार बांस की खच्चियों से बनी हुई थी। देखो बच्चों, हम जब घर बनाते हैं तो दीवार से बनाते हैं, ईटा मिट्टी और सीमेंट देकर बनाते हैं कि नहीं। तो उधर क्या बनी थी बच्चों? जाली के द्वार बना था, जो कि इधर से देखने पर उधर दिख रहा था। और बांस की खपचियों से बनी हुई थी बच्चों। बांस का जो होता है खपचियों, उसी में से बनी हुई थी क्या, उनकी दीवार, जो कि जाली था और इधर से उधर दिख रहा था, उधर से इधर दिख रहा था। फिर बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी क्या टहनियां और लगाई गई थी और खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। खोस का मतलब जबरदस्ती बच्चों, जहां पर रखने के लिए जगह नहीं हो वहीं पर ऐसे डाल दिए थे। कहां पर बच्चों? पेड़ों की हरी भरी टहनियां पर। पेड़ों की हरी भरी टहनियां था, तो उसके ऊपर क्या सजाया गया था? फूल लगाया गया था, रंग बिरंग का फूल सजाया गया था बच्चों। और जाली के साथ में क्या था? छोटा छोटा पेड़ था और टहनियां था, उसके ऊपर मतलब क्या किए थे? फूलों को सजा कर रखे थे। फिर इतना सादा सुंदर मंदिर बल्लरी ने पहली कभी नहीं देखा था। देखो बच्चों, इतना ज्यादा सुंदर मंदिर बल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो नहीं देखा था इतना सुंदर मंदिर, उतना सुंदर दिख रहा था कि वो पहले भी कभी नहीं देखी थी। ओ भाई, इतना सुंदर भी मंदिर होता है क्या? फिर क्या हुआ बच्चों? फिर हुआ ये कि देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। देखो बच्चों, फिर देखते देखते क्या हुआ? मंदिर के द्वार पर बहुत ही भीड़ एकत्रित होने लगी। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़े हुए इन मूर्तियों को पलंकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। देखो बच्चों, फिर मंत्र पढ़ते हुए क्या किए? वो मूर्तियों को उतारे पलंकियों से और कहाँ रख दिए बच्चों? मंदिर के अंदर रख दिए। फिर क्या हुआ? अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। देखो बच्चों, मूर्तियों को पलंकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। फिर अब इन मूर्तियों को वो लोग क्या किए? पूजा करने लगे और फिर जल भी चढ़ाने लगे। जैसे हम मंदिर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं, पानी लेके और खीर लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं कि नहीं, प्रसाद लेके जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग जाकर पूजा कर रहे थे। पूजा करे फिर क्या हुआ? हंसी खुशी के इस वातावरण में बल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। देखो बच्चों, फिर क्या हुआ? अबे इधर क्या हो गया रे, मेरे को भी समझ में नहीं आया। फिर देखा कि एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वो एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं, चावल का आटा भी लगा रहे हैं। फिर बल्लरी को होली की याद आ गई। देखा कि बच्चों उन्होंने क्या कर रहे थे? सभी एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे थे और चावल का आटा लगा रहे थे। वो उसके मुंह में लगा रहा था, ये उसके मुंह में लगा रहा था। तो ये सब देखकर क्या हुआ? बल्लरी को होली की याद आ गई। जैसे होली में रंग लगाते हैं कि नहीं, लगाते हो कि नहीं बच्चों? होली जब आता है तो रंग बिरंगे पानी बनाते हो और उसको छिड़कते हो, वो इसको छिड़कता है। फिर क्या होता है बच्चों? पानी छिड़कते हो और रंग को अपने मुंह में, हाथ में, सभी जगह लगाते हो कि नहीं? फिर उसने चावतान से कहा, चावतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चावतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारा यहाँ साड़केन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। देखो बच्चों, जिससे ये बात बोला कौन? बल्लरी ने बोला। देख सकते हो पानी एक दूसरे पे छिड़क रहे हैं कि नहीं, और चावल लगा रहे हैं अपने गाल पे। तो ये देखकर बल्लरी ने बोल दिया, अरे चावतान भैया, ये लोग शायद होली मना रहे हैं, है कि नहीं? फिर ऐसे जैसे बोल दिया
तो चाउतान ने बोला, अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या, आज हमारे यहाँ साड़िकेन का त्योहार है। क्या है? साड़िकेन का त्योहार है। तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है किस दिन? जिस दिन हम ये 3 दिन का त्योहार करते हैं और अपने एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं और चावल का आटा गुण जो है उसको लगाते हैं। आगे क्या हुआ बच्चों, अगर जानना चाहते हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों।